नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, सामान्य हिंदी के लिए हम जो प्रैक्टिस सेट की सीरीज चला रहे हैं उसका जो अगला भाग है उसको आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट है इसमें हमने कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला सुपर इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और निम्नलिखित में से आपको वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दिए गए ऑप्शंस में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है उसको आइए देख लेते हैं। तो पुष्पांजलि जो है वर्तनी की दृष्टि से एकदम सही शब्द है, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद भास्कर भी एकदम सही लिखा हुआ है और वर्तनी की दृष्टि से उज्जवल भी एकदम सही लिखा हुआ है, लेकिन जो निरपराध है यह जो है वर्तनी की दृष्टि से गलत लिखा गया है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, निरपराध जो है यह वर्तनी की दृष्टि से गलत लिखा गया है। यह निरपराध होगा। यहाँ पे क्या होगा, इसका शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा, निरपराध नहीं होगा, निरपराध हो जाएगा। इस प्रकार हो गई है, तो इस प्रकार यह शुद्ध हो जाएगा निरपराध। तो इस प्रकार आप याद रखिएगा, इस प्रकार से जो ऑप्शन बी था आपका गलत था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अमृत का एक पर्यायवाची है। तो दिए गए ऑप्शंस में से जो विकल्प है पर्यायवाची नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है इसमें से। तो दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा इसमें से एक अमृत का पर्यायवाची नहीं है, यहाँ पे होगा। तो दिए गए ऑप्शंस में से इसमें से कौन सा अमृत का पर्यायवाची नहीं है, तो रसाल जो है यह अमृत का पर्यायवाची नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे ध्यान दीजिएगा। जो रसाल है यह अमृत का पर्यायवाची नहीं है। बाकी सुधा, मधु, अमी ये सभी जो है अमृत के पर्यायवाची शब्द हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा पीयूष भी होता है इसका पर्यायवाची शब्द अमृत का, इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। पीयूष भी होता है इसका पर्यायवाची शब्द अमृत का, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा आपका हो जाएगा जीवनोदक। क्या हो जाएगा, तो जीवनोदक भी जो होता है आपका अमृत का पर्यायवाची शब्द होता है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद रसाल किसका पर्यायवाची शब्द है, तो रसाल जो है आपका आम का पर्यायवाची शब्द है, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, और निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा शब्द आपको स्त्रीलिंग है, तो इसमें से स्त्रीलिंग शब्द मिलेगा आपको वेदना, यानी कि ऑप्शन आपका जो ए है बिल्कुल सही। वेदना जो शब्द है यह स्त्रीलिंग शब्द है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास निम्नलिखित में से कौन से काल के संत कवि थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें से कबीरदास, तुलसीदास और आपके सूरदास जो थे ये किस काल के संत कवि थे, तो ये भक्ति काल के संत कवि थे। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, भक्ति काल, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है, भक्ति काल के थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्षणिक का विलोम शब्द है। तो दिए गए ऑप्शंस में से क्षणिक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो क्षणिक का जो है आपका विलोम शब्द हो जाएगा शाश्वत, यानी कि ऑप्शन आपका जो है डी बिल्कुल सही है। क्षणिक का विलोम शब्द क्या होता है, तो शाश्वत होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हास्य का विलोमार्थी शब्द है, यानी कि हास्य का विलोम शब्द आपको बताना है। तो हास्य का विलोम शब्द क्या होता है, तो रुदन होता है, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। हास्य का विलोम शब्द क्या होता है, तो हास्य का विलोम शब्द आपका होता है रुदन, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, उपयुक्त का सही संधि विच्छेद आपको पहचानना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो उपयुक्त का जो सही संधि विच्छेद वो हो जाएगा ऑप्शन जो है आपका क्या हो जाएगा, तो उपरी धन युक्त, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उपरी धन उक्त जो है ये आपका सही संधि विच्छेद है किसका, तो आपका उपरयुक्त का। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तथा यह जो है यड़ संधि का एग्जाम्पल है। किस संधि का, तो यह जो है यड़ संधि का एग्जाम्पल है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट है, दुम दबाकर भागना, इस मुहावरे का सही अर्थ आपको बताना है। तो दुम दबाकर भागना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, तो दुम दबाकर भागना इस मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा डर कर भागना, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है। डर कर भागना इसका सही अर्थ हो जाएगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, कालिंदी का सही पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। तो इसमें से कालिंदी किसका पर्यायवाची शब्द है, तो आप जान लीजिए यमुना का है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है, यमुना का पर्यायवाची शब्द है कालिंदी।
इसके अलावा कालिंदी के अलावा अन्य भी पर्यायवाची शब्द होते हैं यमुना के, जैसे आपका सूर्य सूता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सूर्य सूता भी जो होता है यमुना का ही पर्यायवाची शब्द है। इसके अलावा सूर्य तनया भी होता है आपका यमुना का पर्यायवाची शब्द। सूर्य तनया भी जो है यमुना का ही पर्यायवाची शब्द। इसके अलावा कालिंदी मैंने आपको बताया। उसके बाद अर्कजा, अर्कजा भी जो है यमुना का ही पर्यायवाची शब्द है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात के लिए जो है एक शब्द इसमें से आपका क्या हो जाएगा? तो अतिशयोक्ति, यानी कि ऑप्शन आपका जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ा चढ़ाकर जो बात कही जाती है उसके लिए एक शब्द हम प्रयोग में लाते हैं अतिशयोक्ति, यानी कि ऑप्शन आपका जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अतिशयोक्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात के लिए हम एक शब्द प्रयोग में क्या लाते हैं? तो अतिशयोक्ति, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सर्प का सही पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। तो दिए गए ऑप्शंस में से सर्प का पर्यायवाची शब्द आपका क्या हो जाएगा? तो दिए गए ऑप्शंस में से सर्प का जो है सही पर्यायवाची शब्द आपका हो जाएगा ब्याल, भुजंग, उरग। क्या हो जाएगा? ब्याल, भुजंग और उरग, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन जो आपका बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। ब्याल, भुजंग और उरग जो है यह सर्प का सही पर्यायवाची शब्द दिया गया है। तो ऑप्शन आपका बी आप याद रखिएगा, ब्याल, भुजंग और उरग, यानी कि ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कवि को महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप ध्यान दीजिएगा, यह कवि थे मैथिली शरण गुप्त। तो आप इसे याद रखिएगा, मैथिली शरण गुप्त को जो है महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे याद रखिएगा, मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न है, जो दिखाई न पड़े उसके लिए एक शब्द का आपको चयन करना है। तो जो दिखाई न पड़े इसके लिए एक शब्द आपका क्या हो जाएगा? तो अदृश्य, यानी कि जो दिखाई न पड़ता हो उसके लिए हम किस शब्द का उपयोग करते हैं? तो अदृश्य का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, जो सब कुछ जानता हो उसके लिए क्या हो जाएगा? तो जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द आपका हो जाएगा सर्वज्ञ, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल, ऑप्शन जो आपका ए है बिल्कुल सही हो जाएगा, सर्वज्ञ, यानी कि जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द आपका प्रयोग में लाया जाता है, वह कौन सा है? तो सर्वज्ञ। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, जो अल्पज्ञ यहाँ पे शब्द दिया गया, यह किसके लिए उपयोग में लाया जाता है? तो जो बहुत कम जानता है, आप याद देखिएगा, जो अल्प यानी कि कम जानता है उसके लिए जो है अल्पज्ञ शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि जो कम जानता है उसके लिए अल्पज्ञ शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। और जो बहुत जानता है उसके लिए बहुज्ञ शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा, जो सब कुछ जानता है उसके लिए सर्वज्ञ शब्द, जो बहुत कम जानता है उसके लिए आपका कौन सा हो जाएगा? अल्पज्ञ शब्द, और जो बहुत जानता है उसके लिए आपका हो जाएगा बहुज्ञ शब्द। तो आप इसे याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जो कुछ नहीं जानता उसके लिए हम शब्द इस्तेमाल में लाते हैं अज्ञ। क्या हो जाएगा? तो जो कुछ नहीं जानता है उसके लिए शब्द हम इस्तेमाल में लाते हैं अज्ञ। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्षणिक का विलोम शब्द है? तो दिए गए ऑप्शंस में से क्षणिक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो शाश्वत, यानी कि ऑप्शन जो आप यहाँ पे लगता है ये दोनों प्रश्न जो है रिपीट हो गए हैं मुझसे, तो इसके लिए सॉरी। तो मैंने इसका आंसर क्या बताया था आपको? जो दिखाई नहीं पड़े उसके लिए अदृश्य शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, और जो सब कुछ जानता है उसके लिए जो है हम इस्तेमाल में लाते हैं सर्वज्ञ शब्द। तो ये दोनों प्रश्न आपके रिपीट हो गए, इसके लिए सॉरी। इसके अलावा जो अगला इंपॉर्टेंट है आपका, और सॉरी ये प्रश्न रिपीट हो गया था आपका, ये वाला दोनों प्रश्न, ये दोनों प्रश्न आपका रिपीट हो गया था, तो इसे आप निगलेक्ट कर दीजिएगा। ये दोनों प्रश्न आपके रिपीट हो गए, मैंने इसका आंसर आपको बता दिया है। तो क्षणिक का मैंने विलोम शब्द आपको बताया था शाश्वत, और हास्य का मैंने आपको विलोम शब्द बताया था रुदन। तो ये दोनों प्रश्न आपके रिपीट हो गए हैं, तो इसके लिए सॉरी, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। तो अगला इंपॉर्टेंट है प्रश्न आपके स्क्रीन पर, बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द कौन सा हो जाएगा? तो अपलक, यानी कि ऑप्शन आपका जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द आपका क्या हो जाएगा? तो अपलक हो जाएगा, बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2 बार जन्म लेने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो 2 बार जन्म लेने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द हम प्रयोग में लाते हैं द्विज, यानी कि ऑप्शन जो आपका है ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 2 बार जन्म लेने वाले के लिए हम एक शब्द इस्तेमाल में लाते हैं द्विज, यानी कि ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर को कौन सी रचना के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था?
तो रविंद्रनाथ टैगोर की रचना थी गीतांजलि। गीतांजलि के लिए जो है इनको साहित्य के क्षेत्र में यानी कि लिटरेचर के क्षेत्र में जो है इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे ध्यान दीजिएगा, जो है रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि की रचना के लिए जो है इनको साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है ऊँट के मुंह में जीरा का सही अर्थ क्या हो जाएगा। तो ऊँट के मुंह में जीरा का सही अर्थ आपका हो जाएगा जो है बहुत थोड़ा, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ऊँट के मुंह में जीरा का सही मतलब होता है, सही अर्थ होता है बहुत थोड़ा से। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है सब धान 22 पसेरी का सही अर्थ क्या हो जाएगा। तो दिए गए ऑप्शंस में से सही अर्थ आपको मिलेगा कौन सा, अच्छा बुरा सबको एक समझना, यानी कि सब धान 22 पसेरी, इसका मतलब ये होता है अच्छा बुरा सबको एक समान समझना, यानी कि ऑप्शन जो है आपका सी बिल्कुल सही है, आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। तो विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद आपका क्या हो जाएगा, विद्याधन अर्थी, यानी कि ऑप्शन जो आपका है ए बिल्कुल सही हो जाएगा। विद्याधन अर्थी यानी कि विद्यार्थी जो है इसका संधि विच्छेद आपका हो जाएगा विद्याधन अर्थी, यानी कि ऑप्शन ए विद्यार्थी जो है यह दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है। किस संधि का, तो दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है विद्यार्थी। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, विद्याधन अर्थी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट है राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। तो राज्य के द्वारा जो आधिकारिक आदेश निकाला जाता है उसको हम क्या कहते हैं, तो राज्य के द्वारा निकाले गए आधिकारिक अध्यादेश को हम नाम देते हैं, सॉरी आधिकारिक आदेश को हम कहते हैं अध्यादेश, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। राज्य के द्वारा जो निकाला गया आधिकारिक आदेश होता है उसके लिए एक शब्द हम प्रयोग में लाते हैं अध्यादेश, यानी कि ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है। तो देवदास उपन्यास के रचनाकार हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। तो आप इसे याद रखिएगा, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जो है देवदास उपन्यास के रचनाकार हैं। तो आप इसे याद रखिएगा। इस पर जो बहुत सी फिल्में भी बन चुकी हैं, तो आपको पता होगा इस पर एक फेमस मूवी बनी थी देवदास, जिसमें थे आपके मशहूर एक्टर शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित, ऐश्वर्या राय। तो बहुत ही अच्छी फिल्म थी देवदास। इसी कहानी इसी उपन्यास पर आधारित थी पिक्चर देवदास, जिसे आप याद रखिएगा, जिसके रचनाकार हैं शरत चट्टोपाध्याय। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट है निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का आपको चयन करना है। तो चलिए देखते हैं इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो पहला ऑप्शन आपका क्या कह रहा है, मैं तुमको कुछ कहता है। तो ये आपको पढ़ने से लग रहा है कि यह शुद्ध वाक्य है, तो यह गलत हो जाएगा आपका। इसके बाद मैं और मेरी माँ घूमने जाने वाली, यह भी बिल्कुल ही गलत है, आपको देख के ही लग रहा है। इसके बाद प्रत्येक को 5-5 रुपये दिए जाएँ, तो यह जो है उच्चारण की दृष्टि से बिल्कुल ही सटीक और सही लग रहा है। तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यह शुद्ध वाक्य है। और चौथा क्या है हमारा, तुम्हारे को जाना है। तो यह भी आपको देखने से ही गलत लग रहा है। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रत्येक को 5-5 रुपये दिए जाएं, यह जो वाक्य है यह बिल्कुल ही शुद्ध वाक्य है। इसके बाद अगला है इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द है। तो ऑप्शन डी यानी कि पानी, घी और दही, ये शब्द जो है पुल्लिंग शब्द है, यानी कि ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा, पानी, घी और दही। अगला प्रश्न आपका है निम्न में से कौन सा शब्द यमुना का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें से यमुना का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है, तो आइए देख लेते हैं। कालिंदी यमुना का पर्यायवाची है, श्यामा यमुना का पर्यायवाची है, इसके बाद रवि सूता यमुना का पर्यायवाची, लेकिन जाह्नवी जो है यह यमुना का पर्यायवाची नहीं है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, जो जाह्नवी है यह यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसके अलावा श्यामा, रवि सूता, कालिंदी जो है यमुना के पर्यायवाची शब्द हैं। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, यमुना का पर्यायवाची शब्द जाह्नवी नहीं है। अगला है धोबी का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा। तो धोबी का स्त्रीलिंग होता है धोबीन, यानी कि ऑप्शन आपका बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से शेर का सही पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। तो दिए गए ऑप्शंस में से शेर का सही पर्यायवाची शब्द आपका हो जाएगा केसरी, शार्दुल और मृगेंद्र। क्या हो जाएगा, तो दिए गए ऑप्शंस में से ऑप्शन ए यानी कि केसरी, शार्दुल और मृगेंद्र जो है ये सही पर्यायवाची शब्द हैं आपके शेर के, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, केसरी, शार्दुल और मृगेंद्र। अगला है महर्षि का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। तो महर्षि का सही संधि विच्छेद इसमें से क्या हो जाएगा, तो महर्षि का जो सही संधि विच्छेद ये हो जाएगा आपका क्या,
तो महाधन ऋषि, तो आप इसे याद रखिएगा, महाधन ऋषि जो है महर्षि का संधि विच्छेद एकदम सटीक है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही, तथा यह गूढ़ संधि का एग्जाम्पल है। किस संधि का? तो यह जो है महर्षि गूढ़ संधि का एग्जाम्पल, जिसका संधि विच्छेद होता है महाधन ऋषि। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों यह हमारा लास्ट प्रश्न था आज का, हमारा जो प्रैक्टिस सेट 6 था उसका। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।